हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की संपूर्ण रामायण की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे रावण अपने दो गुप्तचर दूत बनाकर श्री राम की सेना में भेजता है। वे दोनों भेष बदलकर श्री राम की सेना में उनका दल बल का भेद जानने के लिए घुस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त ना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राम सेतु निर्माण के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि वह अपने अपने पड़ाव यहाँ डालें। वानर सैनिक वहां पर अपने अपने तंबू खड़े करने में व्यस्त हो जाते हैं। राम की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है। यह खबर सुनकर लंका के राजा रावण भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह अपने गुप्तचर को श्री राम की सेना में उनके भेद जानने के लिए भेजता है। श्री राम विभीषण जी के साथ मंत्रणा करने के युद्ध की रणनीति बना रहे थे। तब रावण के दो गुप्तचर, उसमें एक रावण का खास सैनिक था जिनका नाम सुख और सारन था। वे दोनों भेष बदलकर श्री राम की सेना में उनका दल बल का भेद जानने के लिए घुस जाते हैं। रावण के गुप्तचर सुख और सारन वानर सैनिक का वेश धारण करके श्री राम की सेना में इधर उधर घूम रहे थे ताकि उनकी पूरी छावनी की विवेचना रचना का भेद जान सके। लेकिन विभीषण उन दोनों को पहचान जाते हैं और उन्हें पकड़कर श्री राम के समक्ष लेकर आते हैं। लक्ष्मण, जामवंत, अंगद और सुग्रीव आदि सभी श्री राम से आग्रह करते हैं कि उन दोनों गुप्तचरों को मृत्युदंड दे दिया जाए, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है कि एक गुप्तचर यदि पकड़ा जाए तो उसके लिए मृत्युदंड का ही विधान है। लेकिन श्री राम रावण के दोनों गुप्तचरों को छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि युद्ध में विजय और पराजय केवल गुप्तचरों पर ही निर्भर करते हैं, और यदि ऐसा है तो योद्धा का रण कौशल और पराक्रमी होना व्यर्थ है। इसलिए श्री राम दोनों गुप्तचरों को मुक्त करने का आदेश देते हैं और उन दोनों से यह भी कहते हैं कि यदि तुमने हमारी पूरी छावनी का अवलोकन ना किया हो तो तुम अभी भी पूरी छावनी का अवलोकन कर सकते हो, बल्कि महाराज विभीषण तुम्हें खुद अवलोकन कराएंगे। श्री राम के मुख में ऐसे वाक्य सुनकर दोनों गुप्तचर उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि ये कृपया निधान, हम तो मृत्यु के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आप हमें मुक्त कर रहे हैं। वाक्य में आप जैसा उदार और दयालु शत्रु हमने आज तक नहीं देखा। यह कहकर दोनों गुप्तचर चले जाते हैं। जब यह खबर रावण को पता चलती है तो वह अपने दोनों गुप्तचरों को धिक्कार कर कहता है कि तुमने अपने प्राणों के भय से आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया, इसलिए उन्होंने एक बार फिर रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। श्री राम की तरफ से रावण को शांति प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना जाता है, जबकि लक्ष्मण जी बजरंग बली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्श देते हैं। लेकिन श्री राम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि वह पहले भी रावण के दरबार में जा चुके थे। इससे रावण को यही लगता कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई भी वीर वानर नहीं है। युवराज अंगद को शांति प्रस्ताव देने लंका में भेजा जाता है। लंका के द्वार से राक्षस अंगद को महाराजा रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण के दरबार में अंगद का एक दूत की तरह सम्मान न होने के कारण वह बोलता है, हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे एक दूत की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरा यह धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊँ। लेकिन ऐसा करने से श्री राम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन बना लेता है और इस पर बैठकर बोलता है, हे लंकापति रावण, मैं महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है, अतः श्री राम का संदेश ध्यान से सुने। दोस्तों, इससे आगे के भागों को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे के भागों को आप आसानी से देख पाएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।